हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल होंगे। एग्जाम नियर है। अभी जस्ट सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम देके ही हटे हैं और तुरंत सेमेस्टर फाइव का केमिस्ट्री का एग्जाम आपके पास आ चुका है। काफी बच्चों का जो बैक का इश्यू था जिन्हें, तो और जो सेमेस्टर फाइव की तैयारी कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्रेश, तो वो बच्चे भी काफी जो लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अब की बार थोड़ा इशू रहा है। मुझे भी पता है बच्चों की क्या क्या समस्याएं रही हैं, उनको डीपली मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट वो समझ चुके होंगे। तो ऐसी सिचुएशन काफी सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। तैयारी के लिए कम टाइम बचा है भाई, कल ही एग्जाम है। तो ऐसे बच्चों को आज मैं एक रामबाण देने वाला हूं, जो इतने कम समय में भी बड़े से बड़े महारथी को परास्त कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं भाई, कम समय में तैयारी, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। और वो आपका स्मार्ट वर्क के लिए जो क्या क्या आपको करना है तैयार, जो आपको क्वेश्चन मिले ही मिले, एग्जाम में दिखे ही दिखे, जैसा कि हमारे सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम में हुआ है। बिल्कुल आप आसानी से समझ चुके होंगे कि सर किस चीज की बात कर रहे हैं। हम एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं, है ना। बीएससी प्रो क्लासेस जो बोल दिया वो निभाता है पूरा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी ध्यान से सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो पहले बताऊंगा। देखिए, अब की बार मैंने ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही लिखे। जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वो सब स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो सब स्टार क्वेश्चन है। अब ये मान के चलिए, अब जो इससे पहले वाले वीडियो में ओनली क्वेश्चन बहुत सारे थे, मैंने उन पे स्टार लगा दिया था, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा और आप इजीली तैयार इनको कर लेंगे। अब देखिए, उन क्वेश्चनों पे, वो जो रामबाण क्वेश्चन है उनके ऊपर अब नजर डालना शुरू करते हैं। चलिए, ओके। तो ये है आपके रामबाण क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, पियर्सन की एचएसएबी अवधारणा, यूनिट फर्स्ट में पियर्सन की एचएसएबी अवधारणा, एचएसएबी कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्सन, सहजीवन सिम्बायोसिस, ओके, कठोरता व मृदुता के सिद्धांत, ओके, मींस थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। उसमें तीनों सिद्धांत आ जाएंगे। देखिए, पिट्जर का सिद्धांत आ जाएगा, पाइबन सिद्धांत आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आ जाएगा। तो वो तीनों सिद्धांत इसमें इंक्लूडेड है। आपको ध्यान रखना है इसमें। मैंने, क्योंकि आप बहुत से कहो सर ये एज इट इज नहीं, बेटा इसमें जो टॉपिक है और इस टॉपिक में जो तीन टॉपिक आ रहे हैं वो तीनों इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वीबीटी की सीमाएं, क्वेश्चन कई बार आया है वीबीटी की सीमाएं। और एक ये भी क्वेश्चन बनता है, वीबीटी व एमओटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वो दोनों क्वेश्चन देखिए, उसमें शायद वीबीटी एमओटी में अंतर मैंने नहीं डाला, लेकिन वीबीटी व एमओटी में अंतर वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे वीबीटी की सीमाएं, अष्टफलकीय के लिए सीएफटी, अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, और ऐसे ही चतुष्क फलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। एक क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे ना, तो उससे चतुष्क फलकीय, देखिए दोनों मैंने हालांकि दे रखे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% ये स्टार ही है। सारे के सारे क्वेश्चन स्टार हैं आज, अब मैं स्टार ही स्टार दे रहा हूं आज। ये तो तैयार करने ही करने, है ना। अब देखिए, और फिर उसके बाद अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, फेरोचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक और प्रति फेरोचुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बेटा, एक बार पढ़ोगे ना तुरंत याद होंगे। आप देखिए, जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, पूरे इजीली, इतने इजी नोट्स हैं कि आप उनको एक बार देखते ही पूरा टॉपिक क्लियर है आपके हो जाएगा। वीडियो देखिए, कम से कम टाइम में हमने उनको डाला है। आप मात्र 6 से 7 घंटे में पूरा सिलेबस कर सकते हो। जितने जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, 6 से 7 घंटे में पूरे क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ आप उनको तैयार कर लोगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने बैच ही इस तरीके से बनाया है कि स्टूडेंट कम समय में पूरी तैयारी कर सके, है ना। अब देखिए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरोचुंबकीय और प्रतिफेरोचुंबकीय, मींस पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखिए, यूनिट सेकंड, ये तो थी फर्स्ट, उसमें तो तैयार कर लीजिएगा उससे पूरा। यूनिट सेकंड में बात करेंगे, तो यूनिट सेकंड में स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो अपन को अच्छे से तैयार करके जाने। बहुत उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो आपको जरूर करके जाना है। बियर लैम्बर्ट का नियम, बियर लैम्बर्ट लॉ, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम,
बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हुक का नियम, चयन नियम, ये आपको तैयार करना है। और देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चंस मैं और ऐड कर देता हूं, जैसे कि वुडवर्ड फिजर नियम, वुडवर्ड फिजर का लॉ, और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और कंपन, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस देखिए इसके अंदर हालांकि मेंशन नहीं है, तो मैं उनको भी लिख देता हूं, देखिए ध्यान रखिएगा, उनको मैं अलग से और लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, देखिए वुडवर्ड फिजर लॉ, ठीक है, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता की कोटि, और दृढ़ घूर्णक पिंड, दृढ़ घूर्णक पिंड मीन्स रिजिड रोटेटर। ओके, रिज्ड रोटेटर हमें ये यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, अब रिज्ड रोटेटर, अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस तो आपके इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके जाना ही है। बियर लैम्बर्ट लॉ, बाद बाकी तो मैंने आपको बता दिए। तो ये 6, 7, 8 क्वेश्चंस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हालांकि बहुत टफ है ना, बट ये टॉपिक्स आप इजी टॉपिक्स है ना, तो इनको तैयार कर लेना, क्योंकि आप इतने कम समय में इतने इजी टॉपिक तैयार करके जाओ। इनमें से आपको देखिए, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन जो आते हैं ना एक पार्ट में से, तो 2 या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर दोगे। तो कम टाइम के लिए स्ट्रेटेजी आपकी यही रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में बात करें जैसे थायोल, सल्फिनेमाइड, ओके, कीटो इनोल चलावयवता, संश्लेषित बहुलक, ये 4 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट डाले। थायोल, सल्फिनेमाइड, कीटो इनोल चलावयवता और संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक में मैंने पूरे बहुलक के देखिए जितने भी 6 से 7 नाइलॉन 66, टेरिलॉन, डेक्रॉन, ओके, और टेफ्लॉन, जो कि और ये ऐसे जो फिनोल फार्मेल्डिहाइड बहुलक, तो ये सारे जो बहुलक है ना, ये इंपॉर्टेंट, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इनके उपयोग, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रबर, सिलिकॉन्स, किस प्रकार से प्राकृतिक जो बहुलक, कृत्रिम बहुलक, तो ये सारी चीज मैंने उसमें डाली है। तो आप उनमें से टॉपिक वाइज देखिए कम से कम 6 से 7 बहुलक आराम से तैयार कर लीजिएगा कि ये किससे मिलकर बने होते हैं। तो बहुलक में से आपको ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बिल्कुल संश्लेषित बहुलक मैंने हालांकि लिख दिया है, क्योंकि बहुलक सारे ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 बहुलक आप तैयार कर लेना उसमें, और इजी है कौन सा बहुलक किससे मिलकर बना है, ठीक है, ये याद करना है। और अगर आपको देखिए और बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर पढ़ना हो तो आप 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो पॉलीमर वाला चैप्टर है ना, पॉलीमर चैप्टर आता है पुरानी बुक्स में, तो वो आप पूरा रेडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमने भी डाला हुआ है उसमें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर बात करें यूनिट 4 की, तो उसमें आता है ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ, ग्रोथर्स ड्रॉपर का नियम, जैबलांस्की आरेख, ठीक है। ये फोटोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन है अपने, किसके अंदर है, फोटोकेमिस्ट्री में। और इसमें 2-4 चीजें मैं और ऐड कर देता हूं, जैसे कि देखिए एक आपका विकर्णी व अविकर्णी उत्सर्जन, के मीन्स रेडिएशनल एंड नॉन रेडिएशनल ट्रांजिशन। और देखिए इसके अंदर और भी जैसे काफी अपने पार्ट बनते हैं, जो
गॉर्थस-डॉपर लॉ हो गया, जबलांसी आरेख, ये तो दो मेन क्वेश्चंस हैं ही, ठीक है। अब जैसे भाई कैसा नियम है, तो आप इसको इजीली तैयार कर सकते हो, जितना पार्ट मैंने कराया ना उसमें से आप देखिएगा बिल्कुल इजीली जो कॉन्सेप्ट है, तो ये दो तो मेन है ही, और भी कॉन्सेप्ट आप दो चार और इसके जो रूल्स हैं वो और तैयार कर लीजिएगा, है ना, इस वाले पार्ट्स में। जैसे विकर्णी अविकर्णी ट्रांजिशन हो गया, और ज्यादा पार्ट करें तो जैसे कि भाई लॉ क्या है ना, इसमें लॉ और आता है एक पूरा, तो वो वाला पार्ट भी पूरा तैयार करना है आपको। तो और दो चार क्वेश्चंस आप इसमें से और रेडी कर लेना, जो आपको मैंने उसमें प्रीवियसली दिए गए हैं, अगर आपको टाइम मिले तो, नहीं तो ये दो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना। विकर्णी अविकर्णी जो ट्रांजिशन है वो भी अपना इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसमें पूरा अपना आ जाता है कि भाई जैसे किस प्रकार का संक्रमण ये देता है, विकर्णी देता है, अविकर्णी देता है, तो वो पूरा लॉ, ये विकर्णी अविकर्णी पूरा एक और बिग टॉपिक है जो आपको पूरा कवर अप कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। नैनसेट समीकरण सबसे चहीता क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन चहीते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सांद्रता सेल और गैल्वेनी सेल, सांद्रता सेल, गैल्वेनी सेल, ये सब आपको कराए गए हैं, तो ये अपने इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें और आप सेल्स वगैरह, जैसे डेनियल सेल है ना, एक डेनियल सेल और मैं ऐड कर देता हूं इसमें। डेनियल सेल अगर आप पढ़ लेंगे ना तो उसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डेनियल सेल में देखिए क्या क्या चीजें, डेनियल सेल अगर क्वेश्चन आता है तो डेनियल सेल से आप 3 क्वेश्चंस कर सकते हो। डेनियल सेल आपने तैयार कर लिया, तो भाई सेल क्या है, किस प्रकार से बनता है, डेनियल सेल से आप गैल्वेनी सेल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, गैल्वेनो टाइप के सेल्स, और मतलब और सेल आरेख कैसे बनाते हैं, है ना, सेल अब कि भाई सेल में किस प्रकार से संयोजन होता है, सेल का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, तो ये डेनियल सेल से आप 3-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये डेनियल सेल को अलग ही मैंने गैल्वेनी सेल लिखा है, और गैल्वेनी डेनियल सेल, सेल आरेख कैसे बनता है, सेल के संयोजन के नियम, है ना, सेल में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें उस सेल से अपन कर सकते हैं। बस क्वेश्चन दिमाग का फर्क है, अगर आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझ के, मैंने कराया हुआ है उसको बिल्कुल कम समय में, तो आप 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी बनते हैं वो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बेटा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। सांद्रता सेल, गैल्वेनी सेल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कम समय में तैयार भी हो जाएंगे अच्छे से, और इनमें से आराम से आप 70 से 80% नंबर ला सकते हैं, ओके। 70 से 80% नंबर आप आराम से ला सकते हैं। और ये तो थे जो स्टूडेंट जिनके पास तैयारी के लिए समय कम है, उन स्टूडेंट्स के लिए। बाद बाकी जो स्टूडेंट्स अपनी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली वो पूरा 100% वो पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, बिल्कुल उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें कम समय में तैयारी करनी है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो ये क्वेश्चन तो तैयार करके जाना ही जाना है, ओके क्लियर। तो फिर मिलते हैं, देखिए कल आपके खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ मिलेंगे, और बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो, ओके, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर मिलते हैं कल।